मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां पावर के लिए जंग कभी खत्म नहीं होती, और इसी रीजन में एक नाम दुनिया भर में खौफ की निशानी बन गया, सद्दाम हुसैन। कुछ लोग उससे हीरो मानते थे और कुछ मिडिल ईस्ट का सबसे डेंजरस डिक्टेटर। लेकिन सवाल ये है, एक गरीब लड़का इराक का रूलर कैसे बना? सद्दाम हुसैन का जन्म 1937 में इराक के एक गरीब गांव में हुआ। उसका बचपन वॉयलेंस और पॉवर्टी में गुजरा। उसका स्टेपफादर उसके साथ बहुत बदसलूकी करता था, लेकिन सद्दाम के अंदर पावर की भूख पैदा हो चुकी थी। जवानी में ही वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गया और फिर उसने बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। बाथ पार्टी अरब नेशनलिज्म और पावर की बात करती थी। सद्दाम धीरे धीरे पार्टी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने लगा, लेकिन इराक की पॉलिटिक्स उस वक्त बहुत डेंजरस थी। कूज, असैसिनेशंस और मिलिट्री पावर स्ट्रगल्स। 1978 में बाथ पार्टी ने पावर हासिल कर ली और सद्दाम सिस्टम के अंदर और पावरफुल होता गया। वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन असली कंट्रोल उसके पास था। और फिर 1979 में सब कुछ बदल गया। 1979 में सद्दाम हुसैन ऑफिशियली इराक का प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन पावर मिलते ही उसने अपने दुश्मनों को हटाना शुरू कर दिया। कई लोग अरेस्ट हुए, कई लोग गायब कर दिए गए। फियर अब इराक की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका था, लेकिन दूसरी तरफ सद्दाम इराक को मॉडर्न भी बना रहा था। रोड्स, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली डेवलप हो रहा था। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया और शुरू हुई 8 साल लंबी जंग। लाखों लोग मारे गए। मिडिल ईस्ट खून में डूब चुका था, लेकिन सद्दाम अब भी पावर में था। 1990 में सद्दाम ने एक और डेंजरस डिसीजन लिया, कुवैत पर हमला। दुनिया शॉक में चली गई। अमेरिका ने कोलिशन बना ली और फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। इराक तबाह होना शुरू हो गया। अमेरिका ने इराक पर दोबारा हमला कर दिया। रीजन? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन बाद में ऐसे वेपन्स कभी नहीं मिले। बगदाद गिर चुका था और सद्दाम गायब हो गया। अमेरिकन्स उसे ढूंढ रहे थे और फिर दिसंबर 2003 सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। उस पर ट्रायल चला। दुनिया भर की मीडिया उस केस को देख रही थी और फिर 2006 में सद्दाम हुसैन को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। 30 दिसंबर 2006 सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एक ऐसा रूलर जिसने मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ जंग और डिक्टेटरशिप की कहानी नहीं थी, क्योंकि इराक में बहुत से लोग उससे आज भी हीरो मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? सद्दाम के दौर में इराक मिडिल ईस्ट के डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने लगा था। रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स रैपिडली बनाए गए। एजुकेशन पर बहुत फोकस किया गया। लिटरेसी रेट तेजी से इंप्रूव हुई और हेल्थ केयर सिस्टम भी मिडिल ईस्ट के बेस्ट सिस्टम्स में माना जाने लगा। ऑयल से आने वाला पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया। उस वक्त कई इराकीज की जिंदगी फाइनेंशियली स्टेबल थी। कुछ लोग मानते हैं कि सद्दाम ने इराक को स्ट्रांग बनाया और वेस्टर्न पावर्स के सामने कभी झुकने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मिडिल ईस्ट के कुछ लोग उससे रेजिस्टेंस की सिंबल के तौर पर देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इल्जामात भी लगते रहे। क्रिटिक्स के मुताबिक उसकी हुकूमत में फियर भी मौजूद था और शायद इसीलिए आज भी सद्दाम हुसैन एक कंट्रोवर्शियल नाम है। कुछ लोगों के लिए हीरो और कुछ के लिए डिक्टेटर। लेकिन एक बात तय है, सद्दाम हुसैन ने मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी।